जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, डायरेक्ट में पॉइंट की बात पर आता हूं। ठीक है, मैं आपका ना ज़्यादा न टाइम ख़राब करते हुए, देखो आपको मालूम होगा कि हमारी टॉपर सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए। टॉपर सीरीज़ का मतलब क्या है कि पूरे मैथ का रिवीजन करना, क्लास 10th के पूरे मैथ का रिवीजन करना, बस यही सिद्धांत है टॉपर सीरीज का। ठीक है, तो निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय संख्या है। विजातीय संख्या की यानी कि ये चार संख्या दी है, इनमें कौन सी संख्या अलग है। तो जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये 2/3 है, ये 25 में से 5 बार आएगी, 49 में से 7, ये 11, ये 7/3। ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, सब संख्या परमेय संख्या, लेकिन ये परमेय संख्या रूट में दी हुई 11 है। तो इसका आंसर यही सही है। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, निम्न में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। परमेय क्या कह सकते हो, पाई परमेय संख्या। अगर कभी भी आए पाई कैसी संख्या, परमेय या परमेय, अगर पाई पूछे तो कैसी संख्या है, अपरमेय। पाई की अभिसंख्या अपरमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है, क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, 3.14, 3.14। ये क्या है, ये परमेय है। क्या है, ये परमेय संख्या है। क्लियर हुआ होगा इतना। अगर पूछे आपसे पाई कैसी है, तो पाई एक परमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान पूछे ना 3.14, ये कैसी है, ये परमेय संख्या होती है। ये परमेय संख्या होती है, ये परमेय संख्या होती है। रूट 7, रूट के अंदर 7 मिले, रूट के अंदर 3 मिले, ये भी कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। 16/25, इस 16 में से मैं बाहर 4 निकाल सकता हूँ, इस 25 में से मैं 5 निकाल सकता हूँ, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है। इसके अंदर रूट के अंदर देख रहे हो आप 3 है, तो ये भी संख्या कैसी, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही है। ये पूछ रहा है परमेय संख्या कौन सी, तो ये वाली संख्या ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है। ये 3/5, 16/4, 2/5, 25/4, आपको आराम से दिख रहा होगा कौन अलग है। देखो यहाँ पर दिख रहा है 16/4, तो आप इसे कर सकते हो 4/2, क्यों 16 में से 4 निकली बाहर, 4 में से 2, ये तो जानते ही होंगे ना आपके 16 में से बाहर 4 कैसे निकली। ठीक है, ये रूट के अंदर 2/5, ये 25/4, ये 25। देखो ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, लेकिन आप देखो रूट के अंदर 2 मिली, ये अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय। ये परमेय संख्या है, तो कन्फर्म होगा ये कैसी संख्या, अपरमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, संख्या 0.32 के ऊपर बार को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। यानी 0.32 के ऊपर बार को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है बार कितने के ऊपर है, तो आप कहोगे बार सिर्फ 2 के ऊपर है, तो आपको इस संख्या को यूँ क्यों लिखना है, ये पूरी संख्या लिख ली। उसके बाद में बटे, बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप कहोगे 1 के ऊपर बार है, तो 1 9 लिखना है। अगर 2 के ऊपर बार होता तो 2 नीचे 9 लिख दे। 1 के ऊपर बार है तो आपको 1 9 लिखना है। 3 के ऊपर बार होता तो आप 3 9 लिख दे। ठीक है, अब बार किसके ऊपर नहीं है, तो आप कहोगे 3 के ऊपर नहीं है। 3 के ऊपर नहीं, तो इसमें से 3 आपको माइनस करना है। ठीक है, 3 आपको क्या करना, माइनस करना है। और जितने के ऊपर नहीं है उतनी यहाँ पर नीचे 0 बढ़ानी है। समझ में आया होगा। पहले ये संख्या यूँ क्यों लिखनी है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी नीचे 9 लिखनी है। ठीक है, और कितनी संख्याओं के बार ऊपर नहीं है उतनी 0 लगानी है। तो 1 के ऊपर बार नहीं है ना, 1 0 लगानी है। उसके बाद में तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो ऊपर वाली संख्या में से माइनस करनी है। ठीक है, यहाँ 32 में से 3 कम होंगे, तो आपको पता कितने बचेंगे, 29 बचेंगे, 29। और नीचे 90 की 90, तो 29/90 आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 29/90। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या कौन सी है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या। अब मुझे बताओ 2 और 2.5, अगर मैं 5 का वर्गमूल निकालूँ, 5 का वर्गमूल, अगर इसमें 4 होती ना 4, तो पूरा पूरा 2 आता वर्गमूल। अगर इसके अंदर 4 होती, रूट के अंदर 4, तो इसमें से हम 2 बाहर निकाल लेते। लेकिन इसके अंदर क्या है, 5 है, तो 5 है, 2 से कुछ ज़्यादा आया होगा, 2 से कुछ ज़्यादा आया होगा ना, यानी कि 2 पॉइंट कुछ कुछ आया होगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ। अब मुझे बताऊँ 3 तो नहीं आया होगा, क्योंकि 3 जब आता, जब अनरूट के अंदर 9 होती तो हम बाहर 3 निकालते, तो इसका मतलब 9 होती तो 3 आता। ठीक है, 4 होती तो 2 आता,
और 2 पॉइंट कुछ कुछ कब आएगा, जब रूट में 5 होगी ना। तो ऑप्शन यही सही है कि नहीं है, आपको बताइए, बताइए इस ऑप्शन सही है या नहीं है। देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट के अंदर n है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तब रूट के अंदर n है। क्या है, हमेशा प्राकृतिक संख्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या है, हमेशा परिमेय संख्या है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको और मैं कराता आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए HW, यानी ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना मुझे कमेंट में। देखिए, 3/2 और 4/5 का मासापा कितना होगा। मैंने बताया 3/4 और 3/2 सॉरी 4/5 का मासा। देखो मासा निकलना है ना, मासा, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है, मासा। सबसे पहले देखा ना, निकालना क्या है, मासा, तो ऊपर लिखना है आपको मासा। बचा क्या, 2 ही होते हैं ना, मासा और लासा, और नीचे लिखना है लासा। तो आपको ये क्या है सर, तो ये फॉर्मूला है मासा निकालने का। क्या है ये, फॉर्मूला है मासापा निकालने का। अगर बोलोगे सर लासापा निकालना हो, तो निकालना क्या है, लासा, तो पहले लिखना है लासा। लासा क्या निकालना है, लासा, तो ऊपर लासा लिखना है और नीचे लिखना है मासा। बच क्यों, मासा ही तो बचा है ना, मासा। ये क्या है सर, ये लासापा निकालने का फॉर्मूला है। जब संख्या हमारी अंश बटे हर के रूप में दी हो, यानी भिन्न के रूप में दी हो, तब हम इस फॉर्मूलों को लगा करके, इन फॉर्मूलों को लगा करके हम लासा और मासा निकालते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को लगा कर क्या निकालते हैं हम, लासा और मासा निकालते हैं। तो जैसे मासा निकालना है मुझे, मासा, तो मासा मतलब होता है ऊपर वाली संख्या, इनका क्या निकालना है आपको, HCF। तो बताइए 3 का और 4 का HCF कितना होगा। तो आप कहोगे सर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो 1 होगा। और नीचे की संख्या का लासा, 2 का और 5 का लासापा कितना होगा, 10 होगा। तो 1/10 देख लो कहाँ पर ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है आपका। अगर इन्हीं संख्याओं का मैं लासापा निकालता, लासापा तो कैसे निकालता, ऊपर वाली संख्याओं का लासापा 3 और 4 का कितना होगा, 12 होगा, और नीचे वाली संख्या का मासापा 2 और 5 का मासापा 1 होगा। तो 12/1 आंसर होता है जब लासा निकालता हूँ तब। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। 1 2 3 4 10 तक की संख्याओं का मासापा कितना है, यानी 1 से लगा करके 10 तक की संख्याओं का मासापा बता सकते हो आप कि 40 होगा, क्या 1 होगा, क्या 100 होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। और जितने भी साथ आपके भाई बहन और आपके क्लासमेट जितने भी पढ़ते हैं ना, उन सबको, इन सब तक इस वीडियो को फैला दो, क्योंकि भाई मैं उस तरीके का कंटेंट दे रहा हूँ आपको, उस तरीके का कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, यानी आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तो आपकी वजह से लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या है इसका आंसर। अब इनका आप मासा निकालो, यूँ करके, यूँ निकालो मासापा, यूँ कोमा लगा लो बीच में। अब मासापा निकालना है इनका। तो भाई तुम्हें पता होगा, आपको मालूम होगा कि मासापा निकालते हैं हम, तो ऐसी संख्या लेते हैं यहाँ पर हम इन सभी में कॉमन हो, यानी इस नंबर से सभी कट जाएं। तो ये एक किसी से कटेगा नहीं, कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या सिर्फ 1 से कटेंगी सभी संख्याएं, तो इसका मासापा भी 1 होगा, यानी इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा दोबारा से देखें, और मैं स्पेशल कमेंट करके बताएं कि सर हम पे ये नहीं आ रहा। आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरा, आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाना, और टेलीग्राम भी है, सब कुछ है वहाँ पर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 9 9 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी, ये सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। जितने नंबर की पूछे बड़ी संख्या उतने ही 9 9 के, जितने नंबर की पूछे सबसे छोटी संख्या 1 लगा करके उससे कम, 1 कम 0 लगा दो। ठीक है, इनका अंतर पूछा है, तो यहाँ 9, यहाँ 9, 9 में से 9 और 9 8, यानी कि इतना हुआ 8999, 8999, ये 8999, यही आंसर सही है। कितने इजी क्वेश्चन है, बताओ, आप फिर भी नहीं कर सकते ना। याद देखो √3 का वर्गमूल है, यहाँ √3 का वर्गमूल या √3 का मान बता दो आप। ठीक है, यहाँ पर दिए 1.732, 1.932, 2.27, नन ऑफ दीज। भाई अगर मैं इसका वर्गमूल आपको निकाल के दिखाऊंगा बहुत टाइम लगेगा,
इसलिए आपको याद रखना है किस किस का, √2, √3, √5, ठीक है। इन तीनों का वर्गमूल आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है, याद रखना है। क्योंकि मैं इनका निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, वैसे मैंने निकाल के बताया हुआ। अगर आपने पहली वीडियो देखी हमारी तो वीडियो देख लें, मैंने इनका वर्गमूल निकाल के दिखाया किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, और मैंने वर्गमूल की स्पेशल क्लास ली है, ठीक है, कि पॉइंट वाले बिना पॉइंट वाले वर्गमूल कैसे निकालें। तो इसका भी √3 का वर्गमूल होता है। वैसे आप अंदाज़ा लगाओ, अगर यहाँ 4 होती, क्या होती? 4, इसके भीतर 4 होती तो पूरा पूरा 2 निकलता। अगर भीतर इसमें 4 होती तो पूरा पूरा 2 निकलता ही निकलता। तो आप कहोगे भैया निकलता, लेकिन यहाँ बताओ 4 तो नहीं, यहाँ 1 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट, ये 2 से ऊपर जा रहा है ना। 4 होती तब 2 आता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वैसे भी नहीं है, इसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता। मुझे पता है इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है, कितनी है? 3। तो इसका डायरेक्ट आप याद कर लो, ये तो ऑप्शन कट गया। यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ये वाला सही है, इसका 1.732 याद कर लो, 1.732 इसका जो वर्गमूल है वो क्या है? 1.732। इन सभी के वर्गमूल मैंने बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, मैंने √3, √5, √2 का, √3 का, √5 का वर्गमूल डाला हुआ है, इनके मान डाले हुए हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, HW दिया है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि क्या आप सीखे क्या नहीं सीखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।